नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद घटना पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये है 12 जून 2025 को हुई एयर इंडिया उड़ान AI 171 की दुर्घटना। जी, ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर थी। हाँ, और हमारी ये जो बातचीत है ये आधारित है एक लेख पर जिसका शीर्षक है एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना, त्रासदी और जांच। हमारा मकसद है कि इस हादसे से जुड़े जो मुख्य फैक्ट्स हैं, जो जांच चल रही है और इसका क्या असर हुआ है, उसे थोड़ा समझे। और एक बात जो इसे और भी सीरियस बनाती है वो ये है कि 2011 में जब से 787 सर्विस में आया है, ये उसकी पहली ऐसी दुर्घटना थी जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हो गया। मतलब एविएशन की भाषा में जिसे हल लॉस कहते हैं। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाली बात है, खासकर 787 जैसे इतने मॉडर्न विमान के लिए। विमान का रजिस्ट्रेशन VT-ANV था और ये 12 जून को दोपहर मतलब करीब 1:38 बजे अहमदाबाद से उड़ा था। और उड़ान भरने के सिर्फ 36 सेकंड बाद। जी हाँ, सिर्फ 36 सेकंड के अंदर ही ये मेघानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के पास एक हॉस्टल से जा टकराया। सिर्फ 36 सेकंड, मतलब टेक ऑफ के एकदम बाद। ये तो सोचकर ही क्या इतने कम वक्त में क्रू को कुछ गड़बड़ी का अंदाजा हुआ था? बिल्कुल ऐसा लगता है। रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि उड़ान भरने के फौरन बाद ही क्रू ने इंजन थ्रस्ट में कमी की रिपोर्ट की थी। मतलब इंजन से जो पावर मिलती है वो कम हो गई थी। अच्छा। हाँ, और एक और अजीब बात ये थी कि उन्होंने लैंडिंग गियर को नीचे ही रखा। आमतौर पर तो टेक ऑफ के तुरंत बाद उसे ऊपर कर लेते हैं। तो शायद वो किसी इमरजेंसी की तैयारी कर रहे थे या फौरन लैंडिंग की कोशिश। हो सकता है, बिल्कुल। ये जांच का एक अहम हिस्सा है कि लैंडिंग गियर नीचे क्यों रखा गया। और इस हादसे का जो नतीजा था वो तो बेहद भयानक था। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर, यानी कुल 242 लोग। जी, और उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया। 241 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी भारी नुकसान हुआ। कम से कम 39 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये तो बहुत ही भीषण था। वो जो एकमात्र जीवित बचे उनके बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, उनका नाम विश्वास कुमार रमेश है। 40 साल के ब्रिटिश नागरिक हैं। वो सीट 11A पर बैठे थे, जो कि इमरजेंसी एग्जिट रो के पास होती है। ओह, इमरजेंसी एग्जिट के पास। शायद इसी वजह से। खैर, ये तो वाकई एक चमत्कार जैसा है। बिल्कुल, लेकिन इसी त्रासदी में एक और बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी भी है। रवि ठाकुर की, जो टिफिन डिलीवरी का काम करते हैं। हाँ, मैंने भी सुना था। उन्होंने अनजाने में करीब 80 डॉक्टरों की जान बचा ली क्योंकि वो उस वक्त हॉस्टल में नहीं थे जब यह हादसा हुआ। सही बात है, पर दुख की बात यह है कि इसी हादसे में उन्होंने अपनी बेटी और अपनी मां को खो दिया। उफ, ये तो बहुत ही दुखद है। ऐसी कहानियां हादसे के मानवीय पहलू को और गहरा कर देती हैं। अच्छा, अब जांच की बात करते हैं। ब्लैक बॉक्स का क्या हुआ? हाँ, तो अच्छी खबर यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल गए हैं। हालांकि सुनने में आया है कि एक थोड़ा डैमेज्ड है। तो इनका एनालिसिस कौन करेगा? भारत की जो AAIB है, यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो इनका विश्लेषण करेगी। और अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें अमेरिका या UK की लैब्स में भी भेजा जा सकता है एक्सपर्ट एनालिसिस के लिए। तो जांचकर्ता अभी किन खास चीजों पे फोकस कर रहे हैं, इंजन थ्रस्ट लॉस के अलावा? मेन फोकस तो इंजन पावर लॉस के कारण पर है ही। साथ में वो फ्लैप सेटिंग्स को देख रहे हैं, मतलब विंग्स के वो हिस्से जो टेक ऑफ और लैंडिंग में मदद करते हैं। और जैसा हमने कहा, लैंडिंग गियर का नीचे रह जाना ये भी एक बड़ा सवाल है। एक एविएशन एक्सपर्ट है कैप्टन शिवनर। उनका तो ये भी मानना है कि हो सकता है दोनों इंजन फेल हो गए हों और विमान की जो इमरजेंसी पावर यूनिट होती है RAT, यानी रैम एयर टरबाइन। अच्छा, वो जो छोटी टरबाइन हवा से बिजली बनाती है। हाँ, वही, वो शायद एक्टिवेट हो गई थी। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही रेयर और सीरियस सिचुएशन है। तो मतलब ये काफी जटिल जांच होने वाली है। इसमें कौन-कौन सी एजेंसियां शामिल हैं? देखिए, मुख्य जिम्मेदारी तो भारत की AIB की ही है, लेकिन उनकी मदद के लिए विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, अमेरिका की NTSB, UK की AIB और इंजन बनाने वाली कंपनी GE एरोस्पेस, इन सब की टीमें भी शामिल हैं। ये एक तरह का इंटरनेशनल कोऑपरेशन है। और रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद रख सकते हैं हम? जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है ICO के, उनके हिसाब से एक शुरुआती रिपोर्ट 30 दिन के अंदर, यानी करीब मध्य जुलाई तक आ जानी चाहिए। और जो पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट है उसमें लगभग 12 महीने लग सकते हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद
सेफ्टी को लेकर चिंताएं तो बढ़ी होंगी। क्या सरकार या एयरलाइंस ने कोई फौरी कदम उठाए हैं? हाँ बिल्कुल। भारत की जो रेगुलेटरी बॉडी है DGCA, उन्होंने देश में जितनी भी ड्रीमलाइनर ऑपरेट कर रहे हैं उन सब की गहरी तकनीकी जांच के आदेश दिए हैं। अच्छा। और एयर इंडिया ने भी सावधानी बरतते हुए अपनी वाइड बॉडी फ्लाइट्स में करीब 15% की कमी की है और कुछ लंबी दूरी की सर्विसेज को फिलहाल रोक दिया है। जैसे हमने शुरू में बात की थी, ये 787 की पहली घातक दुर्घटना है और पिछले करीब 10 साल में भारत की सबसे बड़ी एविएशन आपदा भी। तो इसका असर सिर्फ भारत तक तो नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत और यूके जहां ये फ्लाइट जा रही थी, दोनों जगह काफी गहरा शोक था। यहाँ तक कि हेडिंगले में जो क्रिकेट टेस्ट मैच चल रहा था, वहां दोनों टीमों ने काली पट्टी बांधकर दुख जताया। हाँ, मैंने पढ़ा था। और पेरिस एयर शो जैसे बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स पर भी इसका असर दिखा। माहौल थोड़ा दबा हुआ सा था। एक और बात ध्यान देने वाली है कि DGCA ने हाल ही में एयर इंडिया के कुछ दूसरे विमानों में एस्केप स्लाइड्स को लेकर